बात करेंगे बिहार से, जहां पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। और इस बीच हमारी टीम ने क्षेत्र की जनता का जनमत जाना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं आपको कि लोगों का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। इस वक्त जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है काफी सरगर्मी में है, बहुत ही गर्म इसका सीट हो गया है, बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है। तो अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ माहौल रहने वाला है। और मोहल्ले की गलियारों की माहौल जानने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं लोगों के बीच। बांकीपुर क्षेत्र में पहुंच गए, यहाँ से हम बात करते हैं कि लोगों के दिल में किसका रुझान ज्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र खत्री। क्या लग रहा है कि बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? बांकीपुर में नीरज कुमार सिन्हा जीतेंगे लगभग 80,000 वोट से। 80,000 वोट से? एग्जैक्ट आंकड़ा आप कैसे बता रहे हैं? वो हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं आपको। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो विपक्ष का जो दावा है वो कमजोर पड़ने वाला है? बहुत कमजोर पड़ने वाला नहीं है, पड़ चुका है। पड़ चुका है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? मुद्दा को विकास। नितिन नवीन जब रहे थे तो क्या कुछ क्षेत्र में कुछ विकास देखने को क्या नहीं किए थे? डबल डेकर पुल बनाए, आपको मंदिर नाला पर पुल बनाए, उधर आपको देखिए सिपारा उपारा में देखिए सब खाली काम हो रहा है। अभी हर क्षेत्र में आपका नितिन नवीन का हाथ है। बांकीपुर में ही सबसे ज्यादा विधानसभा में काम हुआ है। किसको लाना चाहिए इस बार? देखिए, हमारे जमीनी कार्यकर्ता एक गरीब परिवार का बेटा जो फ्री में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, वैसा व्यक्ति जो मीठापुर में हाफ पैंट पहन के जनता को बीच में काम करने वाला, आज बांकीपुर की जनता पूरा खुश है कि एक युवा प्रत्याशी को दिया है। तो युवा लोग के पूरा जोश बढ़ गया है जिताने के लिए। हम लोग बांकीपुर विधानसभा में कम से कम 1 लाख वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। 1 लाख वोट से कम नहीं। कोई 80,000 वोट है, कोई 1 लाख वोट है, इतना जो विश्वास नजर आ रहा है, तो ये विश्वास कायम रहेगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष दावे कर रही है और कहीं ना कहीं ये भी सबने देखा है कि नितिन नवीन के नाम पर सिर्फ नीरज कुमार सिन्हा को वोट मिलेगा। क्या ये सही बात है? देखिए, सबसे बड़ा बात, नीरज सिन्हा जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कैंडिडेट है। सब चाहते हैं कि अपना कैंडिडेट के लिए प्रचार करें। अगर मेरे बाबूजी के अगर नाम है तो उनको नाम से हमको भी नाम होगा, ऐसा बात नहीं है। तो नीरज कुमार सिन्हा जी के लिए हम लोग पूरे बांकीपुर के जनता लगे हुए जिताने के लिए, ये जान लीजिए। और बांकीपुर में विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जितना विकास बांकीपुर में किए ना है, वैसा विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 242 पर जमानत जब्त हो गया है। अब बांकीपुर की जनता जानता है, और झांसा में नहीं आएंगे। हम पूरे बांकीपुर की जनता को अपील करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं उन्हीं को वोट दीजिए। और विपक्ष के नेता जो भी है उनके झांसे में मत आइए। ये लोग वोट लेके चपत हो जाएंगे। हम लोग आपका विकास करेंगे और विकास को रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने, ये थी जनता की जुबानी कि इस बार नीरज कुमार सिन्हा ही आएंगे। ऐसे ही हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और भी तो उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर उनको जिताया गया तो वो भी काम करेंगे क्षेत्र में। देखिए, दावा आप कर रहे हैं और हमारा काम बोलता है। पटना में पहली बार डबल डेकर पुल आप अगर देख रही हैं तो बांकीपुर विधानसभा में कई बड़े बड़े पार्क, जहां आज हमारे नौजवान और बुजुर्ग सभी लोग स्वास्थ्य लाभ लिया करते हैं, कई बड़े बड़े नालों को पाट कर आप लोग जो सड़कों के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो मंदिरी नाला हो, ये सब विकास का आयाम है जो एनडीए की सरकार ने खड़ा की थी। और एनडीए का प्रत्याशी हमारे नीरज जी हैं, वो नीरज जी ही रहेंगे। विपक्ष के दावों का कोई मोल नहीं है। विपक्ष का काम ही है केवल दावा करना। प्रसाद जी ने तो कहा था ना पिछले चुनाव में कि अगर 25 सीट आ गई, ज्यादा आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी का गढ़ इस बार गढ़ बना रहेगा। बीजेपी का नहीं एनडीए का गढ़ है। पूरा बांकीपुर एनडीए, पूरा बिहार एनडीए का गढ़ है और बांकीपुर में एनडीए ही रहेगा। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है
आखिर बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? बांकीपुर का परंपरागत सीट है बांकीपुर की जनता का। अब बांकीपुर का बेटा है, बांकीपुर का बेटा जीतेगा। वो पहले जो चुनाव लड़ रहे हुए हैं यहाँ के हैं क्या? वो दिनारा विधानसभा में है, बक्सर के हैं, वहाँ का कोई विकास किए हैं क्या? आपने हल्फनामा में दिया है 300 करोड़ के मालिक हैं, कै रुपया लगाए हैं? पहले तो बांकीपुर के आम जनता से पूछे कि वो अपना पैसा कितना लगाए हैं। वे चुनाव लड़ाने वाले हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक है कार्यकर्ता का ये बांकीपुर है। और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 1 लाख वोट से नीरज सिन्हा चुनाव जीतेगा। और यहाँ की बांकीपुर की जनता मन बनाए हुआ है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। नीरज कुमार सिन्हा जो है वो जमीनी स्तर पे क्या काम कर पाएंगे, क्योंकि एक मामूली से कार्यकर्ता है वो। नीरज सिन्हा जनसंघ काल का कार्यकर्ता का परिवार है। नरेंद्र भारती उसके चाचा थे, जनसंघ काल में काम करते थे और उसके बाद उन्हीं का भतीजा है, मंडल अध्यक्ष से काम किया है और पढ़ा लिखा समझदार सूझबूझ वाला है। और पार्टी ने जो निर्णय किया है, पूरा एनडीए देख रहे हैं आज, पूरा एक छत के नीचे जैसे परिवार रहता है उसी तरीका से एक छत्र के नीचे पूरा लोग लगे हुए हैं कि और सबसे ज्यादा वोट से बिहार में चुनाव जीतेगा नीरज सिन्हा, कहीं कोई लड़ाई। बात होती है महिलाओं की सुरक्षा की, तो बीजेपी का गढ़ जो रहा है, देखा जाता है कि पहले के मुकाबले में अब थोड़ी सुरक्षा बढ़ गई है। और रेखा गुप्ता भी ये दावा करती नजर आती है कि अगर वो महिला है, अगर वो आती है सत्ता में, तो महिला सुरक्षा को और बढ़ावा देंगी। उनके साथ पहले तो मैं कहना चाहता हूँ किस पार्टी से आया है, उनका अपना समाज का वोट मिल रहा है क्या? वैश्य समाज में अपना वोट लेकर के दिखा दे, तब मुझे समझ में आ जाएगा। मैं तो यही कहूँगा। कौन आएंगे इस बार? कमल निशान हर बार। कमल निशान हर बार? हाँ। क्यों इतना भरोसा आपको नजर आ रहा है? क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। हाँ। जेपी गंगा पथ घूमे होंगे आप, मरीन ड्राइव, मंदिरी नाला वाला रोड बन गया, उसके बाद आपका अटल पथ देखिए, स्मशान घाट बन गया, बहुत काम हो रहा है। और इतना बगल में खड़ा है कदम को वेंडर हॉल, मतलब सब्जी बेचने वाला तो यहाँ छोटा से लेके बड़ा सबका चिंता है। बीजेपी की ही सरकार आएगी फिर से? सरकार तो है बांकीपुर में। हाँ हाँ बिल्कुल, बीजेपी कमल निशान। कमल निशान। तो सुना आपने, यहाँ का जनता का भरोसा है कि इस बार आएगी तो यहाँ पे कमल छाप ही आएगी, और जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा वो भारी वोटों के मतों से आने वाले सरकार में। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।